दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 14 अक्टूबर सन 2022। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनिया यानी कोरिएंडर पर। गौरतलब है कि हमने आपको साल 2021 में भी अग्रिम विश्लेषण अनुमान देखते कहा था कि साल 2022 के अंदर शानदार तेज़ी बनेगी। साल 2021 के अंदर अंतिम क्वार्टर में जब धनिया 6500 रुपये पे कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, 6,000 के भाव में ख़रीदने को तैयार नहीं था, उस वक्त हमने कहा था कि धनिया को रखो, इसके अंदर शानदार मोमेंट बनेगा। और आप देखिए कि धनिया ने इस साल शानदार रिटर्न दिया है और ये चाहे वो फिजिकल मार्केट हो या फिर NCDX यानी वायदा बाज़ार, सब में शानदार मोमेंट दिया है। अब खबर निकल के आ रही है कि देश में 1 अक्टूबर को धनिया का वर्किंग स्टॉक 25 लाख बोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें गुजरात से 10 से 11 लाख बोरी, राजस्थान में भी लगभग 10 से 11 लाख बोरी, मध्य प्रदेश में 12 से 13 लाख बोरी बताए जा रहे हैं। तो अन्य यदि हम बाकी देखें छोटे राज्यों में तो 4 से 5 लाख की गणना में कुल 38 से 40 लाख बोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें से 15 लाख बोरी किसी भी परिस्थितियों में धनिया के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक रहता है और 15 लाख बोरी का स्टॉक डेड स्टॉक माना जाता है। ये एक नॉर्मल गणित अमूमन माना जा रहा है। दिवाली के बाद सर्दी का सीज़न के अंदर प्रत्येक मसाले की, खासकर गरम मसाले की डिमांड में अक्सर तेज़ी आती है। उसी तरह से धनिया की डिमांड को भी लोग देख रहे हैं। हर महीने लगभग 7 से 8 लाख बोरी की खपत की अनुमान लगाया जाता है। नई धनिया की आवक फरवरी अंत में और मार्च में होगी। इस प्रकार लगभग 5 महीनों की अभी रिक्वायरमेंट बाकी है और उसके अंदर 35 से 40 लाख बोरी की ज़रूरत होगी। उसके सामने आप देखिए डेड स्टॉक मान लें और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो रहना है उसके हिसाब से देखा जाए तो धनिया की गणित बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। धनिया के यदि हम सीज़न की बात करें तो अभी मौजूदा समय के अंदर तेजड़िए और मंदड़िए दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि नवंबर महीना और दिसंबर महीना एक महत्वपूर्ण निर्णायक दौर होगा। और इसके अंदर धनिया के अंदर आपको याद होगा कि शानदार तेज़ी बनी थी। हमने आपको अग्रिम विश्लेषण भी दिया था। साथ साथ अगस्त महीने में हमने कहा था कि अब मुनाफा वसूल कर लो और उसके बाद अगस्त और सितंबर के अंदर धनिया और मसालों के अंदर कुछ गिरावट शानदार भी दिखाई दी। तो महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कहाँ से माल खरीदना है और कहाँ से माल बेचना है। दोस्तों याद रखिएगा, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप हमेशा से ही आपको अग्रिम विश्लेषण और अनुमान देता है जो कि सत्य साबित होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धनिया और जीरे के अंदर भी हमारा विशेष विश्लेषण बिल्कुल तैयार है और हमने अपने क्लाइंट्स को अपडेट कर दिया है। आप भी यदि हमारी धनिया और जीरे की विशेष रिपोर्ट चाहते हैं तो आप आपसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि अभी धनिया के अंदर काफ़ी धनिया के सीज़न आरंभ से ही भाव लगातार ऊंचा रहने से चालू वर्ष में एक भी मसाला कंपनी ने धनिया की पूरी खरीदारी नहीं कर पाई, क्योंकि छोटी मसाला कंपनियों के सीज़न के शुरुआत के अंदर नहीं खरीद पाना और हर महीने उन्होंने ज़रूरत के मुताबिक ही ख़रीदा है। बड़ी मसाला कंपनियां भाव घटने का इंतज़ार लगातार करती रही हैं। और धनिया की टाइट बैलेंस शीट और स्टॉक के फंडामेंटल को यदि हम ध्यान रखें तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नीचे की आने की संभावना कम है। लेकिन हमेशा से यही होता है कि सूचनाएं अखबारों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाती है, लेकिन कहाँ से तेज़ी बनने की उम्मीद होती है और कहाँ से मंदी बनने की उम्मीद होती है, इसका विश्लेषण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों उसके लिए हम छोटे किसानों के लिए भी या छोटे व्यापारियों के लिए भी बहुत जल्दी एक पैक ला रहे हैं, जो मामूली शुल्क अदा करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इसके लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। हम इससे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचा सकेंगे, जो कि भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि देश दुनिया की खबर आप तक पहुँचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।